बदल सकते हैं। बिहार में पहला कारण, बिहार में जो अभी हम लोग के मुख्यमंत्री हैं, इनका नाम है सम्राट चौधरी। तो जिन लोगों ने भाजपा के विरोध में वोट दिया और जो पक्ष में वोट किया, कोई भी आदमी सम्राट चौधरी को नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि आदमी अनपढ़ है, ये आदमी फर्जी है और सबसे बढ़कर ये आदमी अपराधी प्रवृत्ति का है। ये आदमी 7 लोगों की हत्या में जेल काट कर आया। बताइए, जो आदमी खुद हत्या के आरोप में जेल काट कर आया है, वो आपका और आपके बच्चों का क्या भला करेगा? तब लोग कह रहा है ये भैया हम क्या करें, हम तो नीतीश को देख के दिए थे, हम तो मोदी को जान के दिए थे। तो मेरे भाई, अब नीतीश और मोदी आपसे बतियाने नहीं आने वाले। मोदी जी आपसे फोन पर बात नहीं करेंगे, मोदी जी को आप पत्र नहीं लिख सकते हैं, मिलकर ये बात नहीं बता सकते हैं। लेकिन लोकतंत्र में आपके पास एक अवसर है। अभी बांकीपुर में चुनाव है, एक बार जाइए और भाजपा के खिलाफ वोट दीजिए। ये ऐसा ईवीएम है, ईवीएम ऐसा हॉटलाइन है कि बांकीपुर में भाजपा हारेगी। अब मोदी जी को खबर हो जाएगा कि सम्राट चौधरी को हटाकर किसी अच्छे आदमी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। तो जितने लोग यहाँ आए हैं, जो लोग चाहते हैं कि बिहार में सम्राट चौधरी से बेहतर कोई आदमी, काबिल और चरित्रवान कोई आदमी मुख्यमंत्री बने, तो ये पहला कारण है जिसकी वजह से आपको भाजपा को हराने के लिए वोट देना चाहिए। चाहे आप किसी जाति के हैं, किसी धर्म के हैं, किसी दल के हैं, भाजपा के मोदी के भक्त हैं, तो भी आप मोदी जी को खबर भेजिए कि सर आपसे गलती हो गया है, आपने गलत आदमी को बिहार में मुख्यमंत्री बना दिया है। आपका लड़का भी गलती करता है, आप उसको 2 थप्पड़ मारते हैं, डांटते हैं, उसको सही रास्ते पर लाने के लिए। तो जो लोग भी, जो भाजपा का विरोधी है वो तो है ही, जो भाजपा के पक्ष के लोग हैं, जो हिंदू बनकर वोट दे रहे हैं, मोदी के नाम पर वोट दे रहे हैं, उनसे मेरा आग्रह है, मोदी जी से जो गलती हुई है इसको सुधारने में योगदान कीजिए। बांकीपुर में जिस दिन भाजपा हारेगी, मोदी जी बेवकूफ नहीं है, उनको राजनीति का खूब समझ है, तभी तो देश चला रहे हैं। जिस दिन भाजपा बांकीपुर में हारेगी, मोदी जी को पता चल जाएगा कि जिस विधानसभा में 30 वर्ष भाजपा नहीं हारी, अगर वहां के लोगों ने भाजपा को हरा दिया, इसका मतलब है कि सिर्फ विरोधी नहीं, भाजपा के पक्ष के लोग, भाजपा के नेता, कार्यकर्ता, मतदाता भी सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री के तौर पर स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अगर आप सब लोग ये बात समझ रहे हैं तो जरा हाथ उठाकर बताइए कि सम्राट चौधरी को हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए। आधा लोग हाथ ना उठा रहे हैं, हाथ उठाकर बताइए। अरे भाई, सम्राट चौधरी से कोई बढ़िया आदमी मुख्यमंत्री बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? दूसरा कारण, आप जो लोग हिंदू मुसलमान बनकर वोट दे रहे हैं, जो हिंदू मुसलमान बनकर वोट दे रहे हैं मोदी को, भाजपा को, और लालू जी के डर से जो आप वोट देते हैं, भाजपा को इतना अहंकार हो गया है, इतना अहंकार हो गया है भाजपा को कि उसको लगता है कि हम चुनाव हारेंगे ही नहीं, काम करे न करे, कहता है कि बांकीपुर में तो कोई चिंता ही नहीं है, बांकीपुर में कोई चिंता नहीं है, बांकीपुर हमारा इतना मजबूत किला है कि अगर कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो भी बांकीपुर का जनता हम ही को वोट देगा। अब आप बताइए, जो बांकीपुर की प्रबुद्ध जनता है, आपने वोट देकर इनको इतना मजबूत बनाया और ये कह रहे हैं कि आप इतना अंधभक्त हैं, इतना बेवकूफ हैं कि कुत्ता बिल्ली को भी वोट देंगे, टिकट दे देंगे तो आप उसको वोट दीजिएगा। तो मेरे भाई, ये आत्मविश्वास नहीं है, ये उनका राजनीतिक अहंकार है। इतना अहंकार है कि जो भाजपा में अपने कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने भाजपा का काम करते करते जीवन बिता दिया, उनसे भी कोई राय नहीं ले रहा, उनको भी कोई पूछ नहीं रहा। तो अगर आप भाजपा के अहंकार पर अंकुश लगाना चाहते हैं, भाजपा के कार्यकर्ता समर्थक होने के नाते अपनी बात का वैल्यू कराना चाहते हैं, तो एक बार यहाँ भाजपा को हराइए
अपने आप लोकतंत्र जिंदा हो जाएगा। हमारी बात पर भरोसा नहीं है तो देखिए, पिछले 4-5 दिन से जो भाजपा के बड़े बड़े नेता, मंत्री, विधायक, सांसद महीनों महीनों सालों चेहरा नहीं दिखाता था, अब गली गली घूम रहा है, घर घर जा रहा है। ये लोकतंत्र की ताकत है, प्रशांत किशोर की ताकत नहीं है। हमारा तो यहाँ कोई संगठन भी नहीं है, हम आपको व्यक्तिगत तौर पर जानते भी नहीं है, हमने यहाँ बहुत काम भी नहीं किया है, लेकिन जनता यहाँ जगी है। पहली बार जाति, धर्म, राजद, भाजपा सबके लोग एक साथ आकर कह रहे हैं कि नहीं भाई, बदलाव होना चाहिए, सरकार पर अंकुश होना चाहिए। तो भाजपा वाले इतना डरे हुए हैं कि गली गली बड़े बड़े नेता घूम रहे हैं, मंत्री लोग जा रहा है, जाति का रेफरेंस दे रहा है, भैया आप हमारे जाति के हैं, हमको वोट दिलवाइए। जब नेता आते हैं आपके यहाँ, मंत्री लोग आ रहे हैं, उनका आदर सत्कार कीजिए, लेकिन उनसे पूछिए जरूर कि आज आप जात का हवाला दे रहे हैं, लेकिन जिस दिन नीट की छात्रा का रेप और मर्डर हुआ उस दिन मुंह पर ताला क्यों लगाए थे? जिस दिन भरत भूषण तिवारी को मारा गया उस दिन मुंह क्यों नहीं खोले? जिस दिन नालंदा में 2 पासवान समाज के बच्चों को मार दिया गया उस दिन क्यों नहीं बोले? भैया, जाति में के चक्कर में नहीं पड़ना है, इनका अहंकार अगर तोड़ना है तो एक बार भाजपा को यहाँ हराइए, अपने आप लोकतंत्र जिंदा हो जाएगा। तीसरी बात, यहाँ आपके सांसद हैं रविशंकर प्रसाद जी। रविशंकर प्रसाद जी यहाँ के सांसद हैं। आपने उनको वोट दिया है मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जीतने के बाद आज तक रविशंकर प्रसाद आपसे मिलने और आपका खबर सुध लेने नहीं आए होंगे। आए हैं भाई? नहीं आए हैं। मुसलमानों की बात छोड़िए, जो हिंदू लोग बैठे हुए, कोई आज तक रविशंकर प्रसाद आए? नहीं आए ना। काहे नहीं आए? क्योंकि उनको मालूम है कि जब चुनाव आएगा जाति का कार्ड खेला जाएगा, जाति से नहीं चलेगा तो कहा जाएगा हिंदू सब एक हो जाइए, मुसलमान लोग को सबक सिखाना है, पाकिस्तान पर बम गिराना, वो भी नहीं होगा। तो मोदी का चेहरा दिखाया जाएगा, बोला जाएगा नीचे मत देखो ऊपर देखो, मोदी को जिताना है। और सब फेल हो जाएगा तो चुनाव के 2 दिन पहले डर फैलाया जाएगा, अरे भाई भाजपा को वोट नहीं दिए तो लालू का जंगल राज आ जाएगा, सब लोग जाके फिर एनडीए को, भाजपा को वोट दे देगा। और रविशंकर प्रसाद अकेले नहीं है, इस बिहार में 30 से ज्यादा एनडीए का सांसद है, भाजपा का 202 से ज्यादा विधायक है, कोई काम नहीं कर रहा है। सब बैठा हुआ है कि जब चुनाव होगा जाति धर्म मोदी के नाम पर लालू के डर से वोट हमको मिल ही जाएगा। तो आप भाई 30 तारीख को एक बार बांकीपुर में भाजपा को हरा दीजिए, आपका भला हो ना हो पूरे बिहार का भला होगा, क्योंकि ये 202 विधायक और 30 से ज्यादा सांसद सब अपने अपने क्षेत्र में 1 पैसा ही सही लेकिन डर के मारे सब काम करना शुरू करेगा। उसको पता चल जाएगा कि जब बांकीपुर में भाजपा का किला नहीं बचा, बांकीपुर में जनता ने भाजपा को हरा दिया तो किसी का जान बचने वाला नहीं है। आपके एक वोट से बिहार में सम्राट चौधरी से कोई बेहतर आदमी मुख्यमंत्री बन सकता है। आपके एक वोट से भाजपा का राजनीतिक अहंकार कम हो सकता है, लोकतंत्र जिंदा हो सकता है। आपके एक वोट से बिहार के सभी विधायक और सांसद अपने अपने क्षेत्र में काम पर लग सकते हैं। ये इसीलिए विधायक चुनने का चुनाव नहीं है, सरकार बनाने का चुनाव नहीं है। और अंत में एक बात देखिए, कल आपने वीडियो देखा होगा, जंतर मंतर पर आपके हमारे लोगों को वहां इतना मार मारा है, आपके बच्चों को, आप जो युवाओं को वहां पर शांति से जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस ने उस बर्बरता से मारा है कि लोगों की रूह कांप गई है। आप यहाँ से जंतर मंतर नहीं गए, आप वहां से जाइएगा भी नहीं। वहां पर जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो सब अपने लिए नहीं कर रहे हैं। आपके बच्चे का भी पेपर लीक हुआ था, आपके बच्चे का भी परीक्षा नहीं हुआ, आपके बच्चे भी जब TRE-4 के लिए गए उन पर भी लाठी चला था। तो लोग वहां 30 दिन से अनशन पर बैठे हैं, वो आपके हमारे बच्चों के लिए बैठे हैं, आप उनके मदद के लिए नहीं गए।
लेकिन 30 तारीख को उनकी मदद कीजिए, भाजपा को यहाँ हराइए। जितना लाठी बच्चों के पीठ पर और सर पर पड़ा है उसका जवाब ईवीएम पर चोट मारकर कीजिए, तब उनको समझ में आएगा। और अगर आप नहीं करेंगे तो याद रखिए, आज किसी दूसरे के बच्चे पीटे जा रहे हैं, कल आपके बच्चों की बारी आएगी। कल आपके बच्चे का भी एग्जाम में पेपर लीक होगा, कोई पूछने वाला नहीं है। तो यही आपको सीधा बताने आए हैं। हम सब झूठ मूठ का वादा नहीं करते हैं कि हमको जिताइएगा तो बांकीपुर को हम बंगलोर बना देंगे। ये सब कुछ नहीं होने वाला है। हम बांकीपुर को बंगलोर नहीं बना सकते हैं, लेकिन अगर आप भाजपा को हरा दें तो 4 चीज जरूर हो जाएगा। अगर भाजपा हारेगी, सम्राट चौधरी की जगह कोई अच्छा आदमी मुख्यमंत्री बनेगा। अगर भाजपा हारेगी, भाजपा का राजनीतिक अहंकार खत्म होगा, लोकतंत्र की बहाली हो जाएगी। अगर भाजपा हारेगी तो 202 विधायक और सभी सांसद अपने अपने क्षेत्र में कुछ थोड़ा बहुत काम करेगा। और भाजपा अगर हारेगी तो आगे से पुलिस वाले आपके बच्चों पर, नौजवानों पर लाठी चलाने से पहले एक बार सोचेंगे। अगर आपको ठीक लगे तो संकल्प लीजिए, 30 तारीख को जाकर भाजपा के खिलाफ वोट दीजिए। लेकिन अगर इसके बाद भी जाकर आप भाजपा को वोट देते हैं तो आप अपने बच्चों के लिए, उनके दुर्भाग्य के लिए, उनके भविष्य के में होने वाले परेशानी के लिए खुद ही जिम्मेवार होंगे। लोग पूछ रहा है कि भैया भाजपा को नहीं दे, किसको देंगे? हम ये जो सबसे अच्छा आदमी खड़ा है वोट उसको दीजिए। हम ये नहीं कह रहे कि हम ही अच्छा है, जो अच्छा आदमी खड़ा है वोट उसको दीजिए। चाहे वो पीला गमछा पहन के आए या हरा गमछा पहन के आए, भगवा पहन के आए या नीला गमछा पहन के आए, जो सबसे अच्छा आदमी है उसको जिताइए, तभी सुधार होगा। न तो गमछे का रंग देख के वोट देते रहिएगा, झंडा देखकर वोट दीजिएगा, तो बिहार में कभी नई शुरुआत नहीं हो सकती है। आपके हाथ में ये ताकत है। हम अपनी ओर से इतना ही कहेंगे कि अगर आपने ये तय किया, हमको जिता दिया, तो और कुछ हो चाहे नहीं, ये जो नाली गली की समस्या है, पानी जल जमाव की समस्या है, इतना ही आपको कहेंगे कि विधायक और विधायकी से जुड़े हुए मामलों में भ्रष्टाचार बिल्कुल 0 हो जाएगा। कोई 1 रुपया का भी भ्रष्टाचार नहीं कर पाएगा। जिस दिन भ्रष्टाचार रुक गया, अगर विधायक भ्रष्टाचारी न हो, तो मैं आपको बता रहा हूं, सरकार इतना पैसा भेज रही है कि किसी भी इलाके मोहल्ले में नली गली की समस्या नहीं होगी। आपको 5 किलो अनाज भेज रहा है, दिल्ली से 5 किलो अनाज आ रहा है, आपको मिल रहा है 4 किलो। क्यों? क्योंकि विधायक उसमें 8 रुपया क्विंटल पर कमीशन ले रहे हैं। मेरे भाई, आपको पेंशन मिलना चाहिए 1100, उसमें भी पैसा ले रहा। तो ऐसे आदमी को चुनिए जो चोरी न करे। तो मैं आपको एक चीज आश्वस्त कर रहा हूं कि अगर आपने मुझे चुना तो कम से कम हमसे और हमसे जुड़ा हुआ कोई आदमी 1 रुपया भी चोरी नहीं कर पाएगा। बांकीपुर के किसी योजना में 1 रुपया चोरी करने का किसी का हिम्मत नहीं होगा ये। और दूसरी बात, अगर आपने हमको चुना तो भगवान न करे आपके साथ व्यवस्था से अगर अन्याय हो गया, आपके साथ व्यवस्था और प्रशासन सरकार ने कुछ गलती कर दी, तो ये विश्वास रखिए कि आपका कोई बेटा, आपका कोई भाई खड़ा है संसद के अंदर, विधानसभा के अंदर भी और विधानसभा के बाहर सड़क पर भी। कोई माई का लाल आपके साथ बदमाशी गलती काम नहीं कर पाएगा। पूरी मजबूती से, बिना लालच के, बिना डर के आपके साथ खड़े रहेंगे। ये 2 ही वादा करके जा रहे हैं। और एक, हमारा पूरा अस्तित्व ही जन स्वराज का शिक्षा पर है। तो मैंने बिहार में कहा था कि अगर जन स्वराज की सरकार बनी तो सभी लोगों को, खासकर गरीब परिवारों को ये अवसर होगा कि आपके बच्चे जो सरकारी स्कूल में जाते हैं, अगर सरकारी स्कूल अच्छा नहीं है तो आपको ये सुविधा होगी कि आप अपने बच्चों को अंग्रेजी प्राइवेट स्कूल में भेजिए, उसका खर्चा सरकार से दिया जाएगा। बिहार में ये व्यवस्था नहीं बनी है, लेकिन बांकीपुर के लोगों को मैं ये वादा कर रहा हूँ, अगर आपने यहाँ मुझे जिता दिया तो अगले 1 साल में ये व्यवस्था जरूर बना देंगे कि यहाँ पर जो गरीब लोग हैं, अगर आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, वो स्कूल अच्छा नहीं है, तो आपको ये सुविधा मिल जाएगी कि आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजिए और उसका फीस का व्यवस्था हमारे द्वारा कराया जाएगा। आपको उसकी चिंता नहीं करनी। इसलिए इसका चुनाव चिन्ह क्या है? बस्ता। क्यों है बस्ता? इसलिए है, ऐसे नहीं कि कोई चुनाव चिन्ह ले लिए।
ये मेरी सोच है कि बिहार के बच्चों के पीठ से मजदूरी का बोरा अगर हटाना है तो सबके बच्चों के पीठ पर स्कूल का बस्ता होना चाहिए। जब तक आपके बच्चे पढ़ेंगे नहीं,